पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। धानक्या रेलवे स्टेशन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर यह प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। इस दौरान निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर भी लगेगा। तो संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, तमाम लोग आज मौजूद होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि है, जो कि उनके राष्ट्रीय स्मारक पर मनाई जाएगी। पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। धानक्या रेलवे स्टेशन, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक स्थल बना हुआ है, वहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जेडीए 3 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने का कर रही है प्लान। आपको बता दें कि जगतपुरा में 3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। एलिवेटेड रोड बनने से 3 ट्रैफिक लाइट और 1 सर्किल पर लोगों को नहीं रुकना पड़ेगा। जवाहर सर्किल की और वहां सीधे मुख्य सड़क से जा सकेंगे। जगतपुरा क्षेत्र में ट्रैफिक का लंबा जाम है और उसी को देखते हुए जेडीए अब यहां एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी कर रहा है। जयपुर से खबर, जहां कैंसर रोगियों के लिए खुशखबरी है। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को कैंसर वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की राय, कैंसर वायरस इन्फेक्शन के जरिए भी बढ़ता है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 नवंबर 2024 को ये दावा किया कि कैंसर की वैक्सीन उन्होंने बनाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट 17 लोगों की मौत होती है। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी 2017 में पब्लिश स्टडी में बताया कि भारत में कैंसर बनने वालों की दर विकसित देशों से लगभग दोगुनी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर एक डॉक्टर की नियुक्ति है, जबकि अमेरिका में 100 मरीजों पर एक डॉक्टर की नियुक्ति है। यानी भारत में 20 गुना बेहतर मैनेजमेंट कैंसर को लेकर अमेरिका में है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 13.9 लाख केस भारत में कैंसर के सामने आए। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क फैक्टर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तेजाजी मंदिर, महादेव मंदिर और पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। देव दर्शन के बाद उन्होंने श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया, जहां जाट समाज और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट और हल देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित किया। जिले की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। जयपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जोजरी नदी और आसपास की नदियों में लगातार रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक प्रदूषण को लेकर सोमवार को निरीक्षण मंडल ने विभिन्न स्थानों से सैंपल लिए थे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान स्टील और टेक्सटाइल उद्योग से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के नदी में बहने की पुष्टि हुई।
इसके अलावा बालोतरा के लूनी नदी में भी लगातार रासायनिक अपशिष्ट छोड़ने का मामला सामने आता रहा है। बावजूद इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बोर्ड की कार्यशैली पर उठ रहे सवालिया निशान। लगातार नदियों के अंदर छोड़ा जा रहा है रासायनिक पदार्थ। जी हां, हम आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर की सबसे बड़ी नदी जोरी नदी और लूनी नदी के अंदर लगातार उद्योगों के द्वारा जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में कई बीघा जो जमीन है, खेत है, वो बंजर हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं और चारों तरफ बदबू में वातावरण फैला हुआ है। ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में उनकी कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कई सालों से स्थानीय लोग वहां बेहाल हैं, उनका बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। अभी कल ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा टीम भी भेजी गई थी, जहां पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि जो जोरी नदी है उसके अंदर लगातार रासायनिक पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों का जो जीवन है वो बेकार हो रहा है। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच पे धड़क, जयपुर। कल रात को मैंने जोधरी नदी से दम घुटने का एक ट्वीट किया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैसेज आया कि हमें वो नदी मिल सकती है अभी लोकेशन पे। तो ये वो पानी है, ये पूरा केमिकल का, जिसके पास मैं अभी खड़ा हूँ और अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले यहाँ से रिपोर्ट बना के सैंपल लेकर के गए हैं। और दोस्तों, ये मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है जो मैं लेकर के दर दर भटका हूँ। हर नेता, हर ऑफिस में गया हूँ पर किसी ने नहीं सुनी है। कल रात को मैंने जोधरी नदी से स्वर्णनगरी जैसलमेर में लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बन चुके विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया। मरु महोत्सव के अंतर्गत मरुधरा के लोक जीवन के आयोजनों के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकारों, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भाग लिया। वहीं महोत्सव में भवाई नृत्य, घूमर, लेझिम और लोकगीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिभागियों की मंच पर आने के उपरांत मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करती हूँ कि शीघ्रता। देखो, जो कभी भी कोई काम शुभ होता है तो हमारे देव के दर्शन करके हम उसको शुरू करते हैं। और आज भगवान लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन हुए, सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि वहां प्रेजेंट थे और सभी ने मिलकर अब जो ये प्रोग्राम हमारा ये फेस्टिवल है, विशेषकर ये डेजर्ट मेला है, इसको अंग्रेजी में डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं। और ये हमारी संस्कृति चुरा है, पुरानी संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में जैसलमेर क्या था और आज की संस्कृति में क्या है। भगवान देवदूत के दर्शन होने के बाद सभी आमजन, जितने भी मेहमान आए हैं, पूरी जनता, हम उनका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार का 3 दिन का फेस्टिवल चले। और अलग अलग पूरे प्रदेशों से यहाँ कई कलाकार आए हैं, अपनी अपनी कलाकारियां बताएंगे, देखेंगे। और विशेषकर हमारे जैसलमेर के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ है। वैसे मेरा जैसलमेर, ये समझो जैसलमेर इतना सुंदर है। जैसलमेर से मेरी ये फर्स्ट बार है। मेरा पुष्कर से, राणकपुर से, जोधपुर से, मैं काफी जगह से मैंने मूसरी में रहा है और ये मेरा जैसलमेर का फर्स्ट मूसरी का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर की, इतनी खुशी हो रही है सर के, बहुत मुझे जो मूसरी का मिला। और ये अपने राजस्थान के संस्कृति को बढ़ाते हैं हम सर यहाँ आगे। और मैं हर मेले में जाता हूँ सर अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और ये संस्कृति का मुझे परिणाम आज मिला है सर। और मैं इससे, ये संस्कृति का परिणाम मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आज सर देखिए, खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, कई सालों बाद में ये अवार्ड जैसलमेर में वापस आया है, ठीक है। और तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी, ताकि मैं प्रयास कर रहा था कि छोटी छोटी चीजों को, मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे सीखता हूँ। बट मुझे सबसे खुशी इस चीज की है कि मतलब मैं अपने कल्चर को, अपने टेक्सटाइल को, अपने ज्वेलरी को लोगों तक पहुंचा पाया अपने रूप से, मतलब या जो भी हमारा लुक होता है, हम जैसलमेर के कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी के लिए ये कंपटीशन है, ताकि हम अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचा पाएं, दुनिया तक पहुंचा पाएं। कहते हैं कि जैसलमेर रेगिस्तान है, जैसलमेर रेगिस्तान नहीं है सर।
भाई जैसलमेर में बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, इसका टेक्सटाइल है, इसका खान पान है, इसका रहन सहन है। मैं कह रही हूँ मेरी आंखों में जो पानी आ रहा है वो मेरी खुशी बता रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी हैट्रिक कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने मिस मरवन बनी हूँ 2023 में, थार सुंदरी बनी हूँ 2023 में, और अब मिस मूमल बनी हूँ। देखो सबसे पहले तो होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और दूसरा माता पिता के आशीर्वाद से हाइट अच्छी है, उसका बेनिफिट मिला, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने तैयारी की है वो है वेशभूषा, जो लाल कलर की होनी चाहिए वो, और उसके अलावा मैंने प्रत्येक आभूषण पहना है जो होना चाहिए। दौसा की महुआ की एक रिहायशी कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे वेश्यावृत्ति के अड्डे का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 6 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला कोटा से महुआ में आकर वेश्यावृत्ति के धंधे को अंजाम दे रही थी। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि महुआ कस्बे में राम बाबू की बगीचे के पास में एक मकान है, वहाँ पे वेश्यावृत्ति चल रही है। सूचना को डेवलप किया और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार, श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आज वहाँ पर रेड की कार्रवाई की गई। मकान पर 3 महिलाएं व 3 पुरुष, टोटल 6 व्यक्ति वहाँ वेश्यावृत्ति करते हुए पाए गए, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।